मैं हूं धर्मेंद्र सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सर मैथ टीचर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो होता है त्रिकोणमितीय, वो भी ट्रिक से, यानी त्रिकोणमितीय के जो 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, और उनके जो है सूत्रों को हम कैसे सीखेंगे ट्रिक से। तो इसमें राइट एंगल की बात होती है, यानी समकोण त्रिभुज की। तो अगर समकोण त्रिभुज यानी इसमें त्रिकोणमितीय जो फलन होते यानी होते हैं, जो अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसिक और सेक और इसमें कॉट। ये 6 जो होते हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो अगर इस त्रिकोणमितीय यानी राइट एंगल में बात करें, यहाँ पर यानी इस राइट एंगल में 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उस भुजा को कर्ण कहा जाता है हिंदी में। कर्ण जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, इंग्लिश में से हाइपोटेनियस बोलते हैं। और जो अगर यहाँ पर इसे मान लिया जाए कोण थीटा, तो यानी थीटा के जो सामने वाली भुजा है इसे बोलते हैं लंब। क्या बोलेंगे? लंब। या कर्ण के सामने वाली भुजा इसे लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और वैसे यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी इसे पी से डिपेंड करते हैं। और यह जो नीचे वाली जो रेखा होती है इसे बोलते हैं बेस, यानी आधार। क्या बोलते हैं? आधार हिंदी में। यह भुजा जो होती है वो आधार होती है, इसे इंग्लिश में बेस बोला जाता है। हिंदी में से क्या बोलते हैं? बेस। इंग्लिश में से बेस, हिंदी में आधार। तो यानी इसकी ही सहायता से जो है हम इनका जो है फार्मूला निकालेंगे। तो इसमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पर थीटा मान रहे हैं, क्या माना है? थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसिक थीटा और सेक थीटा, कोट थीटा। सूत्र कैसे? याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। दो, एक तो इसकी ट्रिक होती है, यानी इनके सूत्र याद करने की एक ट्रिक होती है। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसे हम पाकिस्तान भूखा प्यासा ऐसे लिख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कैसे याद करेंगे? यानी अनुपात लिख लेते हैं पहले, साइन कोस टेन। तो ऐसे बना लेंगे इसके लिए सी बना लेंगे, यानी साइन कॉस और टेन। इसके बाद इसे साइन यानी कोसिक, कोसिक इसका एक अक्षर और दो ले लो, कोसिक। और इसमें सेक, तो एस ई। कोट यानी कॉट ले लो, यानी सी कोटी, कॉट ही लिख लो। इसमें ध्यान रखने के लिए
अगर हमें साइन का सूत्र लिखना है, साइन बराबर यानी साइन का, जैसे साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी P बटे H। क्या बनेगा, P बटे H। अगर इस यानी ये भी ध्यान ना रहे तो हम इससे कर्ण जो है, कर्ण को अगर इंग्लिश में इसका पहला अक्षर बनाए तो एक के होगा। क्या होगा, के। और लंब के लिए क्या लिखेंगे, ला के लिए एल, और आधार के लिए ए। तो इसमें एक और होता है लाल कक्का। लाल कक्का से भी याद रख सकते हैं, लाल कक्का से भी याद रख सकते हैं। वही साइन कॉस टेन, कोसिक सेक और कॉट। अगर हम जैसे साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसे लंब को जो है इंग्लिश में क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर, और कर्ण को क्या कहा जाता है, हाइपोटेनिस। वही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, यानी लंब बटे कर्ण। तो चाहे इस तरीके से याद रख सकते हैं लाल कक्का से, चाहे तो इससे याद रख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इससे हम त्रिकोणमितीय जो 6 फलन होते हैं उन सभी के देखो सूत्र निकाल लेंगे। तो कास थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, बी बटे एच हो जाएगा, यानी बी यानी बेस बटे हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर सूत्र होगा लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोसिक जो होता है वो साइन, यानी कोसिक बराबर सूत्र होता है 1 साइन थीटा। आगे इसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो कोसिक जो होता है वो साइन का, यानी साइन कोसिक का उल्टा, यानी 1 साइन थीटा, साइन का उल्टा कोसिक थीटा। तो इसमें कोसिक थीटा का सूत्र हो जाएगा, यानी उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। तो H बटे में हो जाएगा P, H अपॉन P। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर होगा, एक कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस बटे में क्या हो जाएगा, बेस। तो हाइपोटेनियस को बोला जाता है कर्ण, और बेस जो क्या होता है, आधार। कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा बी बटे पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसी प्रकार जो है हम 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनके सूत्र बहुत ही आसानी से, बस इतना सा याद रखना है, और हम इनके 6 जो अनुपात होते हैं उनके हम सूत्र बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे तो बस इतना याद कर लो, लाल कक्का याद कर लेंगे, खाली ध्यान रखेंगे लाल कक्का, तब भी इनके सूत्र जो है निकल आएंगे। अगर इसी के मदद से लोग कैसे इसका यूज होता है, एक हम सवाल जो है बताएंगे कैसे इनका यूज करेंगे। जैसे कभी कभी दे दिया जाता है, दे दिया जाए सवाल में, दिया जाए कि साइन थीटा बराबर 3/5। अगर साइन थीटा का मान 3/5 दे दिया गया और कहा है इन सभी के मान बताओ। साइन थीटा का मान अगर एक किसी की वैल्यू दे दी जाए और सबके मान पूछे जाए तो कैसे याद करेंगे। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सी है, एक तो ये 3 हो जाएगी, और कर्ण कौन सी है, 5। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से जो है हम क्या करेंगे, ए का मान यानी बेस का मान निकाल लेंगे, आधार का मान, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी जो भुजा होती है यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो के स्क्वायर यानी आप इसे लिख सकते हैं, यानी इसमें क्या है, इसे हमने लिखा था हाइपोटेनियस यानी तो एच स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो करण कितनी दी है, करण है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और पी यानी पी का मान कितना दिया है, यानी परपेंडिकुलर लंब 3, तो यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमें बेस पता करना है, आधार। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का वर्ग यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का वर्ग 9 होता है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आएगा माइनस, तो 25 माइनस 9 बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। 25 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 16, 25 में से 9 जाएंगे 16 बचेंगे, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, स्क्वायर से इस पर रूट आ जाएगा, बी बराबर आएगा 4। 16 का वर्ग, 16 कितने का वर्गमूल होता है 4 का होता है, कितने का 4 का। तो अगर हमें बेस भी पता चल जाए, बेस अगर हमें पता चल गया, अगर हमें आधार पता चल जाए तो हम इन सभी का मान जो है आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, कोस थीटा का मान निकालना है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे करण, तो आधार 4 हो गया और करण दी है 5, यानी बेस जो है 4 है और हाइपोटेन्यूस कितनी है 5। इसी प्रकार टेन थीटा का मान यानी परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार टेन यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस कितना दिया है 5 और परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, तो 5/3 कितना हो जाएगा 5/3। इसी प्रकार सेक थीटा का मान यानी सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपान बेस, तो हाइपोटेनियस है 5 और बेस कितना है 4, हो जाएगा 5/4। इसी प्रकार कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 4/3। तो इस प्रकार जो है हम अगर एक जो होता है एक किसी अनुपात का मान दिया वो त्रिकोणमितीय, उससे हम जिसका भी मान पूछे उसका मान जो निकाल सकते हैं, उसका यानी दूसरी भुजा का मान किससे निकालेंगे, जो भी दी नहीं है उसका मान हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। और अगर एक का मान दिया तो हम जितने भी यानी कोई अनुपात दिए उन सभी का हम मान निकाल सकते हैं आसानी। और उसका जो याद करने का नियम वो बहुत अच्छा है, यानी ट्रिक। अगर ये वीडियो आप सभी को देखने में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आपके पास पहुंचे।